नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कैबिनेट बैठक में एसडीएमएच रीवा के विकास के लिए 322 करोड़ रुपए की मंजूरी। रीवा में तार की चपेट में आने से किसान की मौत। रीवा में सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। रीवा कमिश्नर 21 मई को करेंगे निर्धारित एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा। रीवा बिछिया थाने में खड़े वाहनों के लिए आवश्यक सूचना। रीवा में बंद हुआ गेहूं खरीदी का पोर्टल, किसान हुए परेशान। रीवा में ज्वेलरी शॉप में हुई सोने की हेराफेरी। 21 मई की शाम बंद रहेगा रीवा शहर का अनंतपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। रीवा कलेक्ट्रेट से चोरी हुई चपरासी की बाइक। मऊगंज जिले में तेंदुए ने फैलाई दहशत। मऊगंज में वैवाहिक पंडाल में घुसी जीप, 4 घायल। मऊगंज में बारात लेकर जा रहा दूल्हा पहुंचा जेल। एमपी के 40 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक में रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध संजय गांधी चिकित्सालय के व्यापक उन्नयन के लिए 321.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस योजना में नवीन ओपीडी भवन, मैटरनिटी ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज एवं हॉस्टल, मल्टी लेवल पार्किंग, 171 आवास, अत्याधुनिक किचन, डोरमैट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक तथा कैंसर इकाई हेतु बंकर जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को जन कल्याण की सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त भारत, स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। ये निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। नरेश निशंत राव जी ने हॉस्पिटल बनाया और उसके बाद अभी तक उसमें बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, छोटे मोटे जरूर एक्सपांशन हुआ है, पर इस बार वहां पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। लगभग 773 करोड़ रुपया आज स्वीकृति दी। यह वर्तमान जो व्यवस्था है उससे लगभग डबल व्यवस्था हो जाएगी और सब आधुनिकतम सुविधाएं उस हॉस्पिटल के अंदर होगी। हम कोशिश करेंगे कि यह हॉस्पिटल ऐसा बने जहाँ पे हार्ट का पेशेंट हो, जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट का काम हो, इससे बड़े बड़े काम जिसके लिए लोग दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं, वो इस हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध करा। उसी प्रकार रीवा में भी लगभग 321 करोड़, जो अभियान जिला अस्पताल है उसके विकास के लिए 321 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। रीवा के जवाद तहसील के ग्राम चटेह में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जमीन पर लटक रही बिजली के तार की चपेट में आने से 59 वर्षीय किसान की मौत हो गई। हादसे में उनकी 2 भैंसें भी मर गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार को आए आंधी तूफान में कई पेड़ों के साथ बिजली के पोल और लाइनें भी टूट गई थीं। इसमें चटेह गांव के पास से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाइन भी टूटकर जमीन पर गिर गई थी। गोपी कृष्ण मिश्रा जब सुबह अपनी भैंसों को चराने ले जा रहे थे तब वे इसी लाइन की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये दुर्घटना बिजली कंपनी की लापरवाही का नतीजा है।
है। मृतक के परिजन ने प्रशासन से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। परिजनों ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं जवा थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पल्हान टोल प्लाजा के समीप सोमवार रात करीब 10 बजे सड़क हादसा हो गया। यहां बोलेरो और पिकअप वाहन में आमने सामने टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बैकुंठपुर पुलिस ने बोलेरो में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों की जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन सवार रीवा से आ रहे थे और बोलेरो सवार सिरमौर से आ रहे थे। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही बोलेरो व पिकअप में सीधी टक्कर हुई। जानकारी के मुताबिक पिकअप में कई महिलाएं भी सवार थीं। रीवा कमिश्नर BS जामोद 21 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा करेंगे। बैठक कमिश्नर कार्यालय के NIC केंद्र से शाम 4 बजे आरंभ होगी। बैठक में गेहूं उपार्जन, खाद्य सुरक्षा योजना तथा संबल पोर्टल की KYC अपडेशन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, ऑफिस व्यवस्था, जलगंगा संवर्धन अभियान तथा संवाद से समाधान अभियान की समीक्षा की जाएगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण की भी समीक्षा की जाएगी। संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। रीवा शहर के बिछिया थाने में 2015 से अब तक 40 लावारिस वाहन थाना परिसर में रखे हुए हैं। इनमें 38 2 पहिया वाहन और 2 4 पहिया वाहन शामिल हैं। सभी वाहन रात्रिकालीन गश्त और चेकिंग के दौरान लावारिस रूप में पकड़े गए हैं। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने इस संबंध में बताया कि अज्ञात वाहनों को उनके मालिकों को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है। सूची में शामिल वाहनों के मालिक वैध दस्तावेज दिखाकर थाना परिसर से वाहन प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद वाहन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वाहन मालिक को सौंपे जाएंगे। रीवा में समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद न हो पाने से किसान चिंतित हैं, क्योंकि किसानों के कर्ज की अदायगी और जीवन यापन उनकी फसल बिक्री पर निर्भर रहता है। किसान नेता रविदत्त सिंह ने बताया कि रीवा संभाग के तकरीबन 40% किसानों के अनाज अभी भी घर और खलिहान में रखे हुए हैं। पोर्टल बंद हो जाने से उनके अनाज की खरीदी नहीं हो पा रही है। अगर किसानों का अनाज नहीं खरीदा गया तो सोसाइटी का कर्ज किसान कहां से जमा कर पाएंगे। उनकी मांग है कि सरकार किसानों के पूरे अनाज की खरीदी करे और मौसम तथा क्षेत्रीय स्तर की बोनी के हिसाब से खरीदी के लिए डेट तय करे। आइए जानते हैं किसान नेता ने क्या कहा। बताइए अध्यक्ष जी कि खरीदी को लेकर क्या कहना। देखिए कि सरकार की जो नीति है गेहूं खरीदी की, वो तो डिस्प्यूटेड है पहले से। हमारे महाकौशल प्रांत में 15 दिन बाद खेती होती है, मालवा में 15 दिन पहले होती है और डेट खरीदी का एक ही है। तो मध्य प्रदेश में अपने यहाँ खरीदी 15 के पहले तो शुरू नहीं हुई, और जब 15 के बाद खरीदी शुरू हुई तो किसानों का माल तैयार नहीं था। इस साल अपनी जो उपज हुई है, बोनी हुई है, नहर नहीं खुलने के वजह से 15 दिन देर से बोनी हुई है। तो जब इन्होंने खरीदी शुरू किया तब तक किसानों का माल नहीं तैयार था, गेहूं तैयार नहीं था। इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया, उसके वजह से हमारा 40% गेहूं अभी भी नहीं खरीदा गया है। हमारा स्वयं कम से कम 400 कुंटल गेहूं पड़ा हुआ है और एक बोरी नहीं जा पाया। तब तक भी इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया। अधिकारियों से लिए, समाचार पत्रों में दिया, कमिश्नर से मिले, उन्होंने पत्र लिखा सरकार को कि हम कोशिश करते हैं कि खरीदी हो जाए, लेकिन उसका भी कोई नतीजा निकला नहीं। किसानों का गेहूं घर पे पड़ा है और इससे बड़ी समस्या आने वाली सोसाइटी में उनकी वसूली नहीं होगी। हमारा रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुआरी में संचालित ओम ज्वेलर्स में सोने की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला व्यापारी ने बताया कि ग्राहक बनकर आए बदमाश ने अंगूठी के बदले में कान के झुमके की खरीदी की, लेकिन जांच में उसकी अंगूठी नकली पाई गई है। वो तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए के गोल्ड की हेराफेरी करके ले गया है। पीड़ित महिला व्यापारी ने बताया कि वो दुकान में पहली बार आया था, जिससे उसकी फोटो मोबाइल पर उसने खींची थी। फोटो दिखाते हुए व्यापारी ने कहा कि बदमाश को अगर कोई पकड़वाता है तो उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारा नाम मधु सोनी है। हमारी दुकान का नाम ओम ज्वेलर्स है, दुआरी JP गेट के अंदर आती है। हमारे यहाँ एक अंकल आए थे, वो स्कूटी से आए थे, तो उन्होंने हमें ये रिंग दिखाई और कहा कि हमें इसके बदले में एक्सचेंज करके सामान चाहिए।
तो हमने उनसे पूछा क्या चाहिए आपको, तो हमने जब इसको अंगूठी को देखा तो उसमें हॉलमार्क की सील लगी हुई थी जो कि फ़र्जी है। जब हम घर गए तो हमें पता चला कि इसमें से ये पीतल है, इसमें सोने की पॉलिश चढ़ी हुई है। हमने उन्हें अपना रियल सामान गोल्ड का दिया, कान का, जो कि हमारा हॉलमार्क था। तो हमने उनसे पूछा कि आपका नंबर क्या है। हम जब वो जा रहे थे, हमें कहा आपकी बिल बना देते क्योंकि हॉलमार्क की तो बिल बनता है। तो उन्होंने कहा कि आप हमको अपना कार्ड दे दीजिए, अभी आप बिल मत बनाइए, अभी हमें घर जाके दिखाना है, हम घर जाके पसंद करवा दें, नहीं तो अगर पसंद नहीं आएगा तो दूसरी डिज़ाइन लेंगे आके। हमने कहा ठीक है। तो हमने उन्हें अपना कार्ड दिया। हमने बोला आप अपना नंबर बता दीजिए। उन्होंने कहा अब हम आपको फ़ोन करेंगे खुद जाके कि क्या है। फिर परसों शाम हो गई, हमने सोचा शायद वो कल सुबह आए। उन्होंने कहा था कल हम आएंगे, तो वो कल आए नहीं। फिर हम घर में कल चेक किए, हमारे पापा बाहर गए हुए थे, तो निकला इसमें कि ये पीतल की है। हमने उस इंसान की फ़ोटो भी ली थी क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जो नए कस्टमर आते हैं उनकी फ़ोटोज़ ले लेते हैं, तो जो भी इस इंसान की हमें पता बताएगा हम उसे नगद 10,000 रुपये देंगे। 10,000 रुपये देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैसे या फिर कुछ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और सब कोई सतर्क हो जाए कि हॉलमार्क भी नकली हो सकता है। रीवा शहर वासियों के लिए आवश्यक सूचना है कि अनंतपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इंटेक वेल में बार बार नदी का लेवल कम होने के कारण कचरा मिट्टी फंसने के कारण इंटेक वेल से पंप अपनी क्षमता के अनुसार प्लांट में पानी नहीं पहुंचा पा रहा है। अतः इंटेक वेल की सफाई आवश्यक होने के कारण दिनांक 21 मई को प्लांट बंद कर इंटेक वेल की सफाई की जाएगी, जिससे इस प्लांट से भरने वाली टंकियां अनंतपुर, तुलसीनगर, सिविल लाइन, सुंदरनगर, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल से दिनांक 21 मई की शाम को पेयजल सप्लाई नहीं होगी, केवल सुबह पेयजल सप्लाई होगी। रीवा कलेक्ट्रेट से बाइक चोरी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित अमित कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि वो कलेक्टर कार्यालय के आदिम जाति विभाग में प्यून के पद पर काम करते हैं। उनकी बाइक कार्यालय के पार्किंग से चोरी हो गई थी। वो पुलिस एवं कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी बाइक का कोई पता नहीं चल पाया। उन्हें कार्यालय के पार्किंग कर्मचारियों पर घटना के संबंध में संदेह है। जानिए पीड़ित ने क्या कहा। क्या नाम है? अमित कुमार विश्वकर्मा। क्या समस्या है? समस्या सर, हमारी गाड़ी वहाँ पार्किंग में खड़ी थी। कहाँ की पार्किंग? ये अपनी कलेक्ट्रेट के अंदर जो है, एक शासकीय है, एक प्राइवेट है, ठेके वाली। तो ठेका वाला जो पर्ची वाला तो हमारे विभाग की तरफ खड़ा था और पर्ची भी काट रहा था। तो हमसे बोला कि पर्ची कटा लो। हमने बोला कि पर्ची क्यों कटाए, हम तो विभाग के हैं। कहने अपना कार्ड दिखा दो। कार्ड भी दिखा दिए। फिर उसके बाद बोला कि गाड़ी खड़ी कर दो। गाड़ी खड़ी कर दे, फिर वापस ऑफिस चले जाए। उस दिन छुट्टी के दिन सर, मतलब ज़्यादा नहीं, 10-15 गाड़ी खड़ी थी। तो वापस आ गए ऑफिस तरफ, और ऑफिस से जब नीचे चलते हैं घर जाने के लिए 5 बजे, तो पर्ची वाला भी गायब और गाड़ी भी गायब। और फिर नगर सेना वाले एक थे, कोई त्रिपाठी जी लगता है, तो उनसे पूछे तो बोले कि पर्ची वाले से पूछो। तो पर्ची वाला बोले कि पर्ची वाले से पूछो, पर्ची वाला था ही नहीं। तो अब किससे पूछे बताइए। फिर यहाँ वहाँ कैमरा भी दिखवाए, कैमरा भी खराब। थाने में इसकी रिपोर्ट नहीं की? हाँ, थाने में आवेदन किए थे। वहाँ आवेदन किए, फिर वहाँ FIR भी कराए। तो बोले कि आपकी कार्रवाई चल रही है। 1 साल हो गया सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ी नहीं मिली? गाड़ी भी नहीं मिली। 181 भी करते हैं तो आके हमारे विभाग में कटवा के चले जाते। बोले TI साहब बुला रहे हैं। यहाँ तो कैमरे भी लगे होंगे? यहाँ कैमरे सब पूरे खराब सर। कलेक्टर कैमरे नहीं चल रहा? कोई कैमरा नहीं चल रहा, न गोल पार्क का चल रहा, न अंदर का चल रहा, कोई कैमरा नहीं चल रहा। मैडम से भी मिले। मैडम बोले कि हम निराकरण करवा रहे हैं। 2 बार मिल चुके मैडम से। CSP मैडम से बोले तो वो भी बोले कि हम कार्रवाई करवा रहे हैं इसके ऊपर, मगर इसके बाद अभी तक मतलब कोई गाड़ी भी नहीं पता चला, ना कोई कार्रवाई हुई। जब आप यहाँ के कर्मचारी गाड़ी सुरक्षित नहीं, तो फिर आम आदमी कैसे? हाँ सर, हम लोग कर्मचारी हैं, मगर गाड़ी नहीं मिल रही। बताइए, कर्मचारी जब सुरक्षित नहीं, कहाँ से गाड़ी मिल पाएगी। मोगन जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधवा गांव में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे एक तेंदुआ युवक पर हमला करने के बाद भाजपा नेता के घर में घुस गया। परिजन घर से बाहर निकल आए और बाहर से दरवाजा बंद कर तेंदुए को अंदर बंद कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मुकुंदपुर से आई वन विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम तेंदुए का रेस्क्यू में जुटी हुई है। मोगन जिले के ग्राम पन्नी में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान तेज रफ्तार एक जीप अनियंत्रित होकर पंडाल के अंदर जा घुसी, जिससे 4 लोग हादसे का शिकार हो गए। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात्रि मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पन्नी में उनके रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। रात्रि करीब 1 बजे खाना खाने के बाद सभी पंडाल के नीचे सो रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार जीप
पंडाल के अंदर घुस गई और चारों को कुचल दिया। घायल ने बताया कि जीप चालक ने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में उसने घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले में सेहरा बांधकर दुल्हनियां लेने निकले दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला हनुमाना थाना क्षेत्र का है, जहां बलात्कार के आरोपी को शादी के दिन ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हनुमाना थाना प्रभारी अनिल कांकड़े ने बताया कि रघुनाथगढ़ निवासी देवेंद्र कुमार साकेत उम्र 25 वर्ष पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने कई बार संबंध बनाए और उसके बाद किसी और से विवाह की तैयारी करने लगा। जब विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। रविवार को युवती ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल बलात्कार का मामला दर्ज कर उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। उधर दुल्हन और उसके परिजन शादी की पूरी तैयारियों में जुटे थे, लेकिन खबर सुनते ही स्तब्ध रह गए। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 40 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मध्य प्रदेश में 7 सिस्टम्स की एक्टिविटी है। एक टर्फ प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है। इस वजह से आंधी बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से अगले 4 दिन तक बारिश होने के आसार हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।